हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति की आलोचना के बारे में। जुडिशियल रिव्यू का क्रिटिसिज्म। जुडिशियल रिव्यू का क्रिटिसिज्म जेफरसन वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, लुई बोंदा लॉस्की और एडम बुक्स के द्वारा जो है वह जुडिशियल रिव्यू का क्रिटिसिज्म किया गया है। क्योंकि ये कहा जाता है कि वास्तव में वहाँ पर संविधान क्या है, जो न्यायालय जो विचार रखते हैं वास्तव में वही क्या है, संविधान है। तो एक तरह से संविधान क्या है, न्यायपालिका है। अब जुडिशियल रिव्यू का क्रिटिसिज्म जो है वह यूएसए के अंदर फॉलोइंग आधार पर किया गया है। सबसे पहले हम लेते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, जुडिशियल रिव्यू का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस नहीं है। संविधान के अंदर कहीं पर भी यह मेंशन नहीं किया गया है यूएसए के अंदर कि सर्वोच्च न्यायालय किसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हमने आर्टिकल जो है वो 6 और 3 की बात की गई है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू को पावर मिला हुआ है, लेकिन वहां पर कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी विधि को जो है वह रद्द कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है, उसको असंवैधानिक बता सकता है। ठीक है, फिर भी न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति है वो 200 सालों से जो है वह उसका यूज जस्टिस के द्वारा जो है वह न्यायाधीशों के द्वारा जो है वह किया जाता है और कभी भी उसको जो है वह चुनौती नहीं दी गई है। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर काला कोट पहन ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके विचार जो है वह राजनीति से प्रेरित होंगे, उनका डिसीजन जो है वह एकदम सही होगा। फिर हम देखते हैं दूसरा इसका क्रिटिसिज्म, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है वह राजनीति से प्रेरित होते हैं, ये कहा गया है, क्योंकि कांग्रेस जो भी विधि बनाती है उस पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या करते हैं, उनकी पीठ, उनकी कमेटी क्या करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर कानूनों पर विचार करके फिर अपना डिसीजन देते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि उनके विचार जो है वो मोस्ट ऑफ पॉलिटिक्स से प्रेरित होते हैं। अगर जो न्यायाधीश है वो भी क्या है, एक लिविंग थिंग है, सामाजिक प्राणी है, वो सामाजिक आर्थिक जीवन से प्रभावित रहते हैं, तो वो ऐसा निर्णय देते हैं जो उनके विचारों के अनुरूप नहीं है, तो वह कांग्रेस के द्वारा बनाई गई विधि को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अवैध घोषित कर सकते हैं। अगर मान लो कांग्रेस ने, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी विधि बनाई है जो उनके विचारों से मेल नहीं खाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो उस विधि को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है, जब जुडिशियल रिव्यू आया तब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के जो है वह 18 जो आपके लॉ थे उसको इनवैलिड घोषित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में जो है वह कांग्रेस ने जो है वह 1925 में कोलंबिया में एक न्यूनतम मजदूरी एक्ट लाया, न्यूनतम जो है वह वेजेस एक्ट लाया, लेकिन उसको असंवैधानिक बताकर उसको अवैध घोषित कर दिया और ये कहा कि ये धारा जो है वह संविधान की धारा जो है वह 3 के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है जिनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। फिर बात है जुडिशियल रिव्यू जो है वो प्रगतिशीलता में बाधक है, देश की जो है वो प्रोग्रेस में वो एक इंटरप्ट है, बाधक का काम करता है। कैसे, बहुत सारे एक्ट है जो कांग्रेस ने बनाए हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, न्यूनतम वेजेस एक्ट है, मजदूरों को कारखाने में कितने घंटे काम करना चाहिए उससे रिलेटेड जो है वो एक्ट है ना, और आपके जो स्लेवरी है, दास प्रथा से रिलेटेड एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है, उनको जो है वो लागू नहीं होने दिया है ऐसे कानूनों को। उन्होंने जो है वो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक एक्ट लाया था, नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट, उसको लागू नहीं होने दिया है। इसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट, उसको लागू नहीं होने दिया है। तो बहुत सारे एक्ट है जिसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने लागू नहीं होने दिया है। फिर नेक्स्ट इसकी आलोचना है कि सामाजिक व आर्थिक जीवन में अस्थिरता है। कभी कभी जो है वह यूएसए के अंदर जैसे लोग जो है वो बहुत सालों से किसी लॉ का जो है वो पालन कर रहे हैं, है ना, वो उस लॉ को जो है वो फॉलो कर रहे हैं और एकदम से जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस कानून को जो है वो अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उस कानून के तहत जितने भी काम हुए हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं, जिससे लोगों का जो है वो सामाजिक और आर्थिक जीवन जो बहुत ही परेशानी में रहता है।
और यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो कांग्रेस का तीसरा हायर कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट है, तीसरा उच्च सदन है। क्यों? क्योंकि कानून बनाने का काम जनप्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि इस काम के लिए वोटिंग के द्वारा जो है वो अपने मेंबर चुनते हैं, और कांग्रेस के मेंबर जो है वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं। उनका काम होता है कि वह जनता के अकॉर्डिंग जो है वो विधि बनाए, है ना, उनके जीवन को वेलफेयर बनाने के लिए जो है वो कानूनों का निर्माण करे। लेकिन जब कांग्रेस जो है वह इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है और वही कानून जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी का अंत भी होता है। मतलब प्रजातंत्र के अकॉर्डिंग ये बात नहीं होती है कि कांग्रेस कानून बनाए और सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक बताकर वॉइड घोषित कर दे। ठीक है। इसके अलावा जो न्यायपालिका है उसमें उत्तरदायित्व की भावना में भी कमी देखी गई है। न्यायपालिका में उत्तरदायित्व की भावना में कमी होती है। कहने का मतलब यह है कि न्यायपालिका स्वतंत्र तो होनी चाहिए, पर उस पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन, पाबंदियां होनी चाहिए। इसके लिए जो है वह जॉन एग्रोस्टो ने अपनी फेमस बुक द सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर कहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, लेकिन न्यायपालिका पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और यूएसए के अंदर इस जुडिशियल रिव्यू के कारण न्यायपालिका जो अपना काम कर रही है उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह कम दिखती है, उसमें उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो है जजेस के डिसीजन जो है वो पॉलिटिक्स से प्रेरित में होते हैं और उनके जो है वो डिसीजन में भी कमियां होती है। आप सभी को पता है कि यूएसए के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 जजेस होते हैं। किसी एक्ट को जो है वो वैध घोषित करना और अवैध घोषित करने के लिए जजेस का जो रेशियो होता है वो 5 रेशियो जो है वो 4 होता है। मतलब 5 जजेस तो किसी एक्ट के जो है वह विरुद्ध में होते हैं, यानी कि वो ये बताते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 4 जजेस बताते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हमेशा रेशियो जो है वो 5 और 4 का ही रहता है, यानी कि जो जजेस के जो है निर्णय में भी क्या होती है, एरर होती है, त्रुटि होती है। यहाँ तक बच्चों क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।